पढ़ानी है, किताब हमें उनकी नहीं पढ़ानी है जिससे देश आजाद नहीं हुआ। हमें उनका कर्ज है जिन लोगों ने देश की आजादी लड़ी थी। वो आजादी लड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, नाथूराम गौड, ऐसे लोगों ने इस देश की आजादी लड़ी थी। मंगल पांडे जैसे लोगों ने। ये संगठन भारतीय सुभाष आर्मी सुभाष चंद्र बोस के नाम का संगठन है जिसने पूरे देश को आजाद कराया। आजाद कोई ऐसे नहीं हुआ, पूरा मुल्क गुलाम था, माँ बहनें भी गुलाम थी, सारा देश गुलाम था। सोचो, उस सुभाष चंद्र बोस भी एक संत थे और सन्यासी थे और महापुरुष थे, महाकालों के काल सुभाष चंद्र बोस थे। आज मुझे आप लोगों के इस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं आज तुमको सुभाष चंद्र बोस महापुरुषों की बातें बता रहा हूँ। महापुरुषों ने ही जन्म लिया। हो सकता हो पहले सुभाष चंद्र बोस आपकी जात में पैदा हुए हो, आप इस देश के अंदर आजादी के लिए पैदा हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो देश आजाद कराया था वो ऐसे नहीं हुआ। उस देश के अंदर हर बिरादरी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में भर्ती हुए थे और उन्हें देश के लिए कुर्बानी दी थी, तभी ये देश आजाद हुआ। मैंने एक संगठन बनाया है जिसका नाम भारतीय सुभाष आर्मी है। सुभाष चंद्र बोस के नाम का संगठन है। मैं यहाँ से नौजवानों से, माँ और बहनों से भी बता रहा हूँ, ये संगठन उस नाम का है जिस देश का कर्जा, उन लोगों को कर्जा हमारे नौजवानों पर है। हमें हर घर में हर बच्चों को किताब पढ़ानी है। ये देश आजाद कैसे हुआ, ये देश, कितने लोग इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, कितनों ने गोलियां खाई थी। क्यों झूठ बोलते हो साहब कि आजादी चरखे से आई थी? आजादी चरखे से नहीं मिली थी, आजादी गोलियों फांसियों से मिली थी। अगर आज आजादी नहीं होती तो हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन नहीं बना सकते थे, हम गुलाम थे, हम पूजा भी नहीं कर पाते थे। तो हम आज, हमें उन लोगों का कर्ज है, हम आजाद हैं और अपने महापुरुषों की, कश्यप जी की जयंती बना रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की जयंती बनाने के लिए की जयंती बनाते हैं और फिर हम अपने धर्म की भी बात करते हैं। मेरा संगठन आज 25 जिलों में विस्तार हो चुका है। हर जिले में 50 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 500 हैं, मगर पीलीभीत के अंदर मेरी संख्या 2000 से कुछ ज्यादा हो चुकी है। भारतीय सुभाष आर्मी में संगठन में जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, संगठन को मजबूत करो, इंसाफ की लड़ाई लड़ो। हम लोगों के संग में अत्याचार हो रहा है। जब हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो हम किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते। हम लोग ऐसे ही होंगे और इसी तरीके से हमको लोगों का शोषण होगा। शोषण जैसे आजादी की लड़ाई में देश को आजाद कराया, इसी तरीके से हम लोग इकट्ठित होकर इस देश के नौजवानों को, गरीबों को, बहनों को, सबको इंसाफ दिलाने का कर्तव्य करेंगे और सबको इंसाफ दिलाने का आगे से आगे अपना त्याग देंगे और बलिदान भी देंगे। इकट्ठे अकेले तुम कुछ नहीं कर सकते, बस सबको, सबकी जरूरत है और सबको कंधे से कंधा मिलाकर हमें सबको भारतीय सुभाष आर्मी में जुड़ना है। पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर, हम देश के अंदर हर घर पे हमारे महापुरुषों का झंडा होना चाहिए। याद करो तुम उन्हें जिसने 23 साल की उम्र में फांसी खाई थी, वो भगत सिंह थे। याद करो उन्हें तुम जिनने 18 साल की उम्र में फांसी खाई थी, वो खुदीराम बोस थे। और याद करो उन्हें तुम चंद्रशेखर आजाद जिसने अपना घर छोड़ा था, उनके माता पिता अंधे थे, उन्हें पूरा जीवन इस देश के लिए दे दिया। याद करो उन्हें तुम मंगल पांडे को जिन्हें अंग्रेजों की फौज में रहकर भी अंग्रेजों को खत्म कर दिया। याद करो तुम उन्हें सुभाष चंद्र बोस को जिसने अपने घर को छोड़कर और इस देश के लिए अखंड भारत बनाने का सपना किया था। आज भी नेताजी बहुत बड़े संत हैं और उनका नाम इस देश के अंदर तो कोई नेता नहीं जो सुभाष चंद्र बोस को सम्मान ना देता हो। जय हिंद, जय सुभाष, है हिंद, है सुभाष। पुरिया ग्राम में रहने वाले हमारे मित्र होरीलाल कश्यप जी ने मुझे 5 दिन पहले महर्षि कश्यप की जयंती पे अवगत कराया और मुझे आने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। महापुरुषों की जयंती हमारे देश के अंदर हर बिरादरी को महर्षि कश्यप की जयंती बनाना चाहिए। महापुरुषों की कोई जात नहीं होती, महापुरुष एक अवतारी होते हैं और चमत्कारी होते हैं। तो मेरा कहना आप लोगों से, हर बिरादरी से, हर जात से, हर लोगों से
निवेदन है, कोई भी महापुरुष रहे या ऋषि वाल्मीकि जयंती आप लोग बना रहे हैं, बहुत हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम चाहते हैं हर महापुरुष की जयंती हम लोग बनाएं। महापुरुष की कोई जात नहीं होती, महापुरुष एक देवता भगवान के रूप में होते हैं। वो हमको सही ज्ञान और सही रास्ता हमको देते हैं। उनके बना हुए कर्तव्य पे चलना हमारा धर्म है और हमारा कर्तव्य है।